अब तक हमने एपिसोड में देख रखा है कि सुमिरे के पास नोबिता और बाकी सब आते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि अभी परमान कहाँ पे है और हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। सुमिरे कहती है मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में कहाँ से पता चला। फिर हम देखते हैं कि सुनियो सुमिरे को सारी कहानी बताता है और सुमिरे को सारी बातें पता चल जाती है और वहीं पे हम एपिसोड की एंडिंग कर देते हैं। फिर अब हम देखते हैं सुमिरे और बाकी सब बैठे एक जगह पे। सुमिरे सभी जवाब देने से पहले कहती है मैं तुम लोग से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। नोबिता कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी सुमिरे कहती है तुम लोग क्यों जानना चाहते हो मित्सो के बारे में और तुम्हें इस सब जान के क्या मिलेगा, और तुम लोग एक्स के पीछे क्यों पड़े हो जबकि तुम जानते हो एक्स तुम्हारी जान भी ले सकता है। नोबिता कहता है हमारा कोई था जिसे एक्स ने मार दिया, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक्स ने उसे क्यों मारा जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सुमिरे कहती है एक्स किसी को बिना वजह के नहीं मारता, अब मैं ये कह सकती हूँ उसने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जिससे एक्स की नज़रों में बुरा कह सकते हैं। सुजुका कहती है मिस सुमिरे आप हमें एक्स के बारे में बताइए ना। सुमिरे कहती है ठीक है, तुम लोग ये जानना चाहते हो ना आखिर मित्सो कहाँ पे है, तो सुनो मित्सो मर चुका है और परमान भी मर चुका है और यहाँ तक कि एक्स का भी अंत हो गया है। ये तीनों ही मर चुके हैं और ये तीनों ही और कोई नहीं एक ही इंसान थे। जिस परमान की तुम लोग इतनी इज्जत करते हो ना, असल में वही एक्स था। नोबिता और बाकी सब जैसे ये सारी बातें सुनते हैं मानो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। नोबिता थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, परमान कह रहे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं एक्स के बारे में, और आप कहती है परमान ही एक्स था, ये नामुमकिन है। परमान लोगों को क्यों मारेंगे, वो तो लोगों को बचाते थे ना। सुमिरे कहती है मुझे भी नहीं पता वो किस लिए, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वही था जो लोगों को मार रहा था और उसे ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी जो उसे मिली है। तभी सुजुका कहती है मेरा एक सवाल है मित्सु मेरे आपसे, परमान इतने ताकतवर थे कि उन्हें कोई आज तक छू भी नहीं पा रहा था। वो इतने सालों से हर किसी को मारते जा रहे थे लेकिन पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। आखिर किसने मारा होगा परमान को, फिर इतने ताकतवर इंसान को हराने का दम किसमें हो सकता है। सुमिरे कहती है मैंने मारा परमान को। नोबिता कहता है क्या आपने परमान को मारा, पर क्यों, आप तो उन्हें पसंद करती थी ना, तो आप किसी ऐसे इंसान को कैसे मार सकती है जिसे आप पसंद करती है। आपके हाथ कांपे नहीं, आपको डर नहीं लगा, उसके बाद उनसे आप कभी नहीं मिल पाएंगे। सुमिरे कहती है यही मेरी तकदीर थी और ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो मेरे हाथों से ही मरे। ये उसने मुझे खुद करने के लिए कहा, मैं तो उसे बचाना चाहती थी लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई। उसने कहा कि वो यही डिज़र्व करता है, वो मरना चाहता था मेरे हाथों से। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया था जो उसने किया था, लेकिन उसने यही सब क्यों किया ये आज तक मुझे पता नहीं चला। नोबिता कहता है और मैंने ये सब क्यों किया होगा फिर। सुजुका कहती है मुझे भी नहीं पता, और डोरेमोन इस समय कुछ सोच रहा होता है। नोबिता कहता है आखिर हम करे तो करे क्या, परमान से हम नहीं मिल सकते, एक्स भी मर चुका है। नोबिता जैसे ही अपनी बात पूरी करने जा ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे कोई आता है और उसने बिल्कुल एक्स के जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो कहता है बहुत समय हो गया ना सुमिरे तुमसे मिले हुए। सुमिरे देखती है और कहती है तुम तो एक्स हो ना, तो तुम जिंदा कैसे हो, एक्स तो मर चुका है, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। और मित्सो भी। वो कहता है हाँ तुमने मारा था एक्स को, लेकिन मैं एक्स नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने एक्स को ये सब करने पे मजबूर किया। आखिर मैं ही तो हूँ इन सभी का मास्टरमाइंड, मैंने ही तुम्हारे मित्सो को भड़काया और मैंने ही ये सब की शुरुआत की। तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो डोरेमोन, तुम लोगों का रोल जो तुम लोगों ने निभाया ये सब प्लान में, मैंने तुम लोग का इस्तेमाल किया, अब तक तो समझ नहीं पाए। कितने बेकार बच्चे हो तुम लोग, आखिर हो तो बच्चे ही, चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाओ। वो ये सब बोलने के बाद कहता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया तुम लोगों को जो नहीं जानना चाहिए था। चलो भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर तुम लोग हो कौन। मुझे बस मित्सो को रास्ते से हटाना था, अब वो हट चुका है। इत्तेफाक की तो बात यह है कि उसे रास्ते से हटाने वाली और कोई नहीं पाको है जो कभी उसे पसंद करती थी। कितना अजीब है ना, उस इंसान ने उस इंसान को मार दिया जिसे वो पसंद करता था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और तुम लोग को क्या लग रहा है मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा, तुम सब भी मरोगे एक एक करके, मेरे रास्ते में जो आएगा वो सब मरेगा। आखिर मेरे प्लान
कामयाब जो होना है। मिलते हैं बाद में। सी यू। फिर वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और नोबिता कहता है ये सब अभी था क्या, हम क्या देख रहे थे, वो कौन था। सुमिरे कहती है ये बात मुझे भी जाननी है, आखिर वो था कौन और वो ऐसे कैसे हंस सकता है और उसने मित्सु का इस्तेमाल किया और तुम लोगों ने क्या रोल निभाया उसके प्लान में। सुजुका कहती है ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही और सभी के सभी वहाँ पे अभी डरे हुए होते क्योंकि वो इंसान ही था कुछ ऐसा। उसने जो बात कही वो डराने वाली थी। उस इंसान ने मित्सु को लगभग 11-12 साल कंट्रोल किया। ये विश्वास ही नहीं हो रहा था सुमिरे को। नोबिता डोरेमोन की तरफ देखता है तो डोरेमोन कुछ सोच रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो डोरेमोन, कब से। डोरेमोन कहता है मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर मित्सु को किसने एक्स के बारे में बताया होगा और मित्सु के दिमाग में ये आइडिया किसने लाया होगा। तभी सुनियो कहता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, पर मैंने खुद एक्स बनने का सोचा होगा ना। डोरेमोन कहता है ये मुझे समझ नहीं आ रही। हम पास्ट में गए, हम परमैन से मिले, हमने उन्हें एक्स के बारे में बताया, उन्होंने ये भी कहा कि वो एक्स को नहीं जानते। फिर वापस से हम पास्ट में गए और हमने मित्सुमिरे की सच्चाई जानी। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में आ गए। इसका मतलब हम ही है वो जिसने ये सब की शुरुआत की, हम लोग ही है जिसने एक्स को जन्म दिया। नोबिता कहता है तुम ये क्या कह रहे हो डोरेमोन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो परमैन को कभी भी एक्स के बारे में नहीं पता था, न ही उन्हें किसी ने ये आइडिया दिया था कि एक्स नाम का कोई शख्स भी हो सकता है या फिर वो खुद एक्स बन के लोगों को मार सकते हैं। ये आइडिया तो हमने दिया ना उन्हें कि फ्यूचर में कोई ऐसा होगा जो लोगों को मारेगा और हम उसे मारने आए पास्ट में। इसका मतलब हमने उन्हें बताया कि एक्स नाम का कोई शख्स होगा, तो उन्हें ये पता चल चुका होगा कि एक्स ऐसे ऐसा बनेगा और उन्होंने एक्स बनने का रास्ता चुन लिया। इसका मतलब हम लोग ही हैं जिसने मित्सु को एक्स बनने पे मजबूर किया। और फिर हमने पास्ट में जो एक्स देखा वो शायद ये होगा जो हमसे अभी मिलने आया था। हम ही लोग हैं जिसने ये सारे मोमेंट्स को ट्रिगर दिया। हम लोग वो बटन थे जिसे बस एक बार दबने की ज़रूरत थी। ये सब जानने और सुनने के बाद सुमिरे को डर लगने लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे इतना बड़ा गेम प्लान खेला जा रहा है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या सुमिरे को सच्चाई पता चल गई? आखिर वो कौन है जिसने ये सबको शुरुआत की? आखिर बर्डमैन कहाँ पे गए और मित्सु ने ये सब क्यों किया? ये सारी बातें हमें अगले एपिसोड में पता चल जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत।